सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स जो है ICSE एंड ISC का 2025 बोर्ड एग्जाम्स बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। सो देर आर वेरी फ्यू डेज लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और अगर तुम्हें यहाँ पर ये नहीं पता कि तुम्हें एक्चुअली में टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पर एग्जाम्स अच्छे तरीके से, पूरा पेपर अच्छे तरीके से नहीं कंप्लीट कर पाओगे। बिकॉज यहाँ पर एट द एंड तुमने यहाँ पर कितना मतलब पूरा प्रिपरेशन किया है या 50% सिलेबस कवर्ड है, बट अंटिल एंड अनलेस यहाँ पर तुम अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज नहीं करते हो, कोई फायदा नहीं है, राइट। मान लो कि तुमने यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस किया है, तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर्ड है और तुम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर, मान लो तुम्हारा हिस्ट्री एग्जाम्स है, तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस किया है, तुम्हारा सारा सिलेबस कवर्ड है एंड यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर गिविंग योर एग्जामिनेशंस। अब यहाँ पर क्योंकि तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, और इमेजिन करो कि यहाँ पर तुम्हारा एक सेट, मान लो कि तुम्हारा जो सेक्शन बी रहता है मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें यहाँ पर 4 सेट रहता है, उसमें से तुमने यहाँ पर 3 सेट कर लिया और एक सेट तुम्हारा यहाँ पर रह गया। अगर हम लोग हिस्ट्री का बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री में टोटल लास्ट सेक्शन तुम्हारा हिस्ट्री का रहता है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स का रहता है, और यहाँ पर 10-10 मार्क्स का सेट रहता है। आउट ऑफ द 5 सेट्स यहाँ पर तुम्हें एनी 3 अटेम्प्ट करना पड़ता है। मान लो तुमने 2 किया और लास्ट का एक यहाँ पर पूरा 10 मार्क्स का सेट छूट गया, तो उस वजह से तुम्हारे यहाँ पर 10 मार्क्स चला जाएगा और तुम्हें कितना ज़्यादा रिग्रेट फील होगा, राइट। तो तुम्हें यहाँ पर अल्टीमेटली क्या करना है, तुमने यहाँ पर जितना भी प्रिपरेशंस किया हो, लेकिन टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, स्पेशली योर बोर्ड एग्जामिनेशंस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें करना क्या है टाइम मैनेजमेंट के लिए, इसी चीज़ को लेकर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टाइम मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज हम सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तुम सभी को प्रिपेयर करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट थिंग, एज सुन एज यू गेट योर क्वेश्चन पेपर, तुम्हें यहाँ पर इमिडिएटली क्या करना है, सेक्शन बी का क्वेश्चंस देखना है। देखो यहाँ पर 2 सेक्शंस में तुम्हारा पेपर का पैटर्न, आई होप कि तुम्हें पता है किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रहता है ICSE का। यहाँ पर द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए इज अ कंपलसरी सेक्शन, तो अगर वो तुम बाद में भी देखते हो तो चलेगा, बिकॉज कंपलसरी है, तो जो भी क्वेश्चन है उसमें तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, सारा ही अटेम्प्ट करना है, वेदर यू नो इट और वेदर यू डोंट नो द आंसर, यू हैव टू डू इट, राइट। दैट इज अ कंपलसरी सेक्शन। बट इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में तुम्हें काफ़ी सारा चॉइसेस मिलता है। यहाँ पर सपोज अलग अलग सेट्स तुम्हें मिला है, तो जनरली ऐसे यहाँ पर पैटर्न किस तरीके से रहता है कि हमें यहाँ पर एनी 4 सेट्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। सेक्शन ए इज ऑफ 40 मार्क्स, सेक्शन बी तुम्हारा 40 मार्क्स का होता है, तो टोटल 4 सेट्स रहता है, 10-10 मार्क्स ईच कैरी करता है। तो तुम्हें यहाँ पर 4 सेट करना है। मान लो कि टोटल यहाँ पर 6 सेट्स है और तुम्हें 6 में से 4 करना है, तो तुम्हें यहाँ पर गाइज बहुत अच्छे से वाइजली डिसाइड करना है। जबकि तुम्हें फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिले, तुम्हें यहाँ पर सारा क्वेश्चन सेक्शन बी का देखना है। ऐसा नहीं कि तुम सेक्शन ए नहीं देखोगे, सेक्शन ए भी देखना है, लेकिन सेक्शन ए तुम जस्ट ऊपर से देख सकते हो, उतना डीपली मत जाना, सारा क्वेश्चंस रीड करके टाइम वेस्ट मत करना। तुम्हें सेक्शन बी में आना है, यू हैव टू मेक अ चॉइस, यू हैव टू चूज बिटवीन द सेट्स कि तुम्हें यहाँ पर कौन सा सेट सेक्शन बी से अटेम्प्ट करना है। तो बहुत ही वाइजली चूज करना है। तुम्हें यहाँ पर वो सेट यहाँ पर चूज करना है जिसमें कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस है जो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कर पाओ, जो सेट का मार्क्स देखकर। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से यहाँ पर फॉलो करना, बहुत ही वाइजली सेक्शन बी का यहाँ पर चॉइस कर लेना। बिकॉज यहाँ पर जबकि तुम सेक्शन ए कंप्लीट करोगे, फिर तुम सेक्शन बी में जाओगे, राइटिंग टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा, तुम्हारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन सेक्शन बी में उस टाइम तुम सोचते हो कि कौन कौन सा सेट तुम कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन ऐसे हो जाएगा और तुम्हें क्वेश्चंस भी रीड करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि तुमने पहला क्वेश्चन देखा, तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो, तो तुमने वो सेट को चूज़ कर लिया और तुमने पहला आंसर अटेम्प्ट कर दिया, लिख दिया। उसके बाद फिर तुम देख रहे हो कि बाकी का जो 2 क्वेश्चन है, जनरली 3 क्वेश्चन होता है, 3 एंड 4, सो टोटल 10। तो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स का होता है, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है, राइट। इस तरीके से जनरली हमें क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो तुम्हें बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में ही चॉइस कर लेना है, चूज़ कर लेना है कि तुम कौन सा सेट यहाँ पर 4 सेट करने वाले हो, टिक करके रखना, ताकि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये अगर तुम रीडिंग टाइम में कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा, राइट। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम यहाँ पर पहले सेक्शन ए कर रहे हो या फिर सेक्शन बी। जो क्वेश्चन है जहाँ पर कि तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, वो सारा चीज़ को तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट में करना है, राइट। अगर तुम यहाँ पर सपोज पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में सेक्शन ए में, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन पहले ही तुम्हें फर्स्ट तो MCQs होगा, MCQs के बाद सपोज कुछ क्वेश्चंस है, पहला ही क्वेश्चन अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं आता है और अगर तुम यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन को सोच कर कुछ उल्टा फुल्टा लिख रहे हो, या पहला ही क्वेश्चन में तुम बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, तुम्हें उतने अच्छे से नहीं आता, तुम सोच रहे हो, आंसर्स को फ्रेम कर रहे हो, लिख रहे हो, तो तुम्हारा ऐसे ही अननेसेसरीली टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ द टाइम दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन थिंकिंग एंड writing that particular answer, you will
नॉट गेट टाइम टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रॉपरली। तो तुम्हें जो आता है उसको हमेशा पहले करना है। ये चीज़ मैं हर वीडियोज़ के अंदर बोलती हूँ, हर स्ट्रैटेजी वीडियोज़ के अंदर। तो तुम्हें यहाँ पर जो चीज़ आता है उसको सबसे पहले लिखना है, और जो तुम्हें नहीं आता है, जिसमें थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ेगा, थोड़ा तुम्हें यहाँ पर मतलब सोच कर लिखना है, इफ़ यू नीड टाइम फॉर राइटिंग दैट आंसर, तो उसको स्किप करके बाद में करना। और कभी भी तुम जबकि यहाँ पर स्किप कर रहे हो कोई भी क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ पर नंबर दे दिया आंसर शीट में और तुम लोग स्पेस छोड़ रहे हो। स्पेस देखो, तुमने यहाँ पर एस्टिमेट करके तुमने स्पेस छोड़ दिया है, लेकिन हो सकता है कि उतने स्पेस के अंदर यहाँ पर आंसर फिट ना हो, या फिर तुम्हारा यहाँ पर आंसर बहुत छोटा हो और तुम्हारा स्पेस बच जाए। अगर स्पेस भी बचता है तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली जो टीचर है, व्हेन दे विल बी करेक्टिंग योर पेपर, तो मे बी ही और शी विल थिंक कि तुमने यहाँ पर आंसर उतने अच्छे से नहीं किया और तुमने यहाँ पर आधा आंसर लिखा है, ऐसा हो सकता है। सो जनरली दिस इज़ द माइंड सेट। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, उसको यहाँ पर बाद में ही करना है, तुम्हें स्पेस नहीं छोड़ना है। और एक चीज़ और हो सकता है कि मान लो तुम स्पेस छोड़ते हो और बाद में जबकि तुम सारा कुछ अटेम्प्ट कर लेते हो, तो तुम मान लो कि अगर भूल जाते हो कि तुमने यहाँ पर स्पेस छोड़ा था और वो आंसर तुमने अटेम्प्ट नहीं किया है, इफ़ यू फॉरगेट इट एट द लास्ट मोमेंट, तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर टाइम चला जाएगा, आंसर तुम्हारा यहाँ पर छूट जाएगा आते हुए भी। तो तुम्हें क्या करना है, हमेशा कभी भी स्पेस नहीं छोड़ना है। तुम उसको बाद में कर लो, बट स्पेस मत छोड़ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर स्पेस तुम छोड़ भी रहे हो तो तुम उसको क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से कहीं पर लिख कर रखना कि तुम्हारा वो पोर्शन बाकी है, ताकि तुम्हें यहाँ पर बाद में जबकि तुम उसको देखो तो तुम्हें याद आ जाए इमीडिएटली। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स, जबकि तुम क्वेश्चंस देख रहे हो तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करना। सपोज तुम्हारा एमसीक्यूज़ है, तो एमसीक्यूज़ पोर्शन तुम जब भी कर रहे हो तो एमसीक्यूज़ का जो भी ऑप्शन है, चारों ऑप्शन बहुत A B C and D, चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से रीड करना है। मान लो कि तुमने पहला ऑप्शन देखा, वही तुमने यहाँ पर टिक कर दिया, वही आंसर शीट में तुमने लिख दिया। हो सकता है कि बाकी सारा ऑप्शंस में तुमने यहाँ पर कुछ मतलब कि बाकी सारा ऑप्शंस भी उससे रिलेटेबल हो, और यहाँ पर तुम्हें मोस्ट रेलिवेंट वाला चूज़ करना पड़ता है, राइट। तो क्वेश्चंस को मिसरीड मत करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग दिया, तुमने नॉट वर्ड नहीं देखा और तुमने पहले ही आंसर चूज़ कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है जनरली एग्जाम्स के ड्यू टू एग्जाम स्ट्रेस, ऐसा हो सकता है। तो अच्छे तरीके से ये सारा चीज़ जो भी मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करना। जो चीज़ अच्छे से आता है उसको पहले करना है, जरूरी नहीं है कि सीरियली जाना है। यू मस्ट हैव हर्ड द प्रोवर्ब, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, राइट। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है उसको हमेशा पहले करो और बाकी सारा चीज़ को तुम्हें बाद में करना है। नेक्स्ट थिंग हियर इज ऑलवेज आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। तुम अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन है विच इज ऑफ 2 marks and if you're writing the answer very lengthy, and suppose if you're writing it for 5 marks suppose, तो because of the time that you are wasting there, तुम्हारा यहाँ पर हो सकता है कि बाद में कुछ क्वेश्चंस हो जो कि 5 marks का क्वेश्चन हो, 4 marks का क्वेश्चन हो, और तुम यहाँ पर स्टार्टिंग में तुमने क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख दिया और उस वजह से तुम्हारा यहाँ पर टाइम अगर चला जाता है, तो दिस विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर कमिटिंग। तुम्हें आते हुए भी लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स तुम नहीं अच्छे से कर पाओगे सेक्शन बी का। तो तुम्हें क्या करना है, हमेशा यहाँ पर जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, बिकॉज even if you're writing the answer for 5 marks, if the question allotted marks for the question is 2, then you're going to get 2 only, you're not going to get any extra marks, right? So this thing is very important, do follow this in your board exams। और इस तरीके से अगर तुम ये सारा चीज़ को फॉलो करते हो, क्वेश्चंस को मार्क्स के अकॉर्डिंग करते हो, इफ़ यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर स्पीड फ्रॉम द बिगिनिंग। जब भी तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिले रीडिंग टाइम में, तुम्हें सेक्शन बी का चूज़ कर लेना है और सेक्शन ए भी देख लेना है बाद में। और जबकि तुम्हारा राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, जबकि 15 minutes ओवर हो जाए एग्जैक्टली एट 11 when you start writing the answers, always attempt those questions which you know properly, you have to attempt that at the beginning। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी आंसर्स तुम लिख रहे हो मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर करना है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रॉपर स्पीड फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर तुम यहाँ पर प्रॉपर स्पीड मेंटेन नहीं करते हो स्टार्टिंग से, तो बाद में क्या होगा, तुम यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर तुम्हारा छूट जाएगा, तुम यहाँ पर टाइम पर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट यू वॉन्ट गेट इवन अ सिंगल मिनट एक्स्ट्रा। एज सुन एज द राइटिंग टाइम गेट्स ओवर, योर पेपर विल बी स्नैच्ड बाय द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस इन योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड प्रॉपर अगर तुम टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बहुत अच्छे से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स जाएगा और तुम बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो गाइज डू फॉलो ऑल दिस थिंग्स जो भी हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और अगर तुम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो करते हो और तुमने अगर प्रिपरेशन किया है और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी तुम अच्छे से करते हो, टाइम मैनेजमेंट, सो डेफिनेटली तुम यहाँ पर बोर्ड्स में 95+ के ऊपर सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स ला सकते हो। लास्ट में सारा कुछ लिखने के बाद अच्छे तरीके से रिवीजन करना, पूरा पेपर देखना तो यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली। और अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक किया है तो तुम उसको रेक्टिफाई कर सकते हो बाद में, जबकि तुम रीड करोगे सारा आंसर्स खुद का लिखा हुआ। तो ये चीज़ को फॉलो करना गाइज। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो कॉमेंट्स में जरूर तुम लोग पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।